नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की एक कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि घर में पुत्र बहू आने के बाद, घर में बहू आने के बाद सास और ससुर को कैसे रहना चाहिए और किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी वाकई में बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आज की इस कहानी से आप लोगों को ये सीख मिलेगी कि घर में पुत्र बहू आने के बाद कौन कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है तो घर में आई नई बहू, घर में आई पुत्र बहू से घर को पूरी तरह धन से भर देती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा ज़रूर सुनिएगा और हो सके तो अपने मित्र बंधु तक इस छोटी सी कहानी को, इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी अपने जीवन की कुछ ज्ञानवर्धक और शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। घर में नई पुत्र बहू से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। सेठ अपने पत्नी और अपने एक सुंदर बेटे के साथ अपने गांव में रहा करता था। प्रिय दर्शकों, उस सेठ की सोने और चांदी की दुकान थी। एक दिन की बात है जब सेठ सोचता है, क्या मेरा बेटा, मेरा पुत्र जवान हो चुका है, क्यों ना मैं इसे अपने काम धंधे के बारे में सिखा दूं। ऐसा सोचकर सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान के कामकाज को सिखाने के लिए अपनी दुकान पर ले जाता है। और सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान पर ले जाकर अपने पुत्र को ये सिखाने लगता है कि किस प्रकार से दुकान पर आए ग्राहक से बात करना चाहिए, किस प्रकार से और किस वर्ताव से उनसे बात करना चाहिए, और किस प्रकार से दुकान को संभालना चाहिए, और किस प्रकार से लेन देन की बात रखनी चाहिए। ये सब बातें सेठ अपने पुत्र को समझाता है और दुकान पर काम करवाने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था। ऐसे में 4-5 दिन तक लगातार सेठ अपने पुत्र को इसी तरह दुकान पर लाता रहा और दुकान के कामकाज के बारे में सिखाता रहा। सेठ का पुत्र पूरी तरह से दुकान के कामकाज को सीख चुका था। ऐसे में फिर एक दिन की बात है, सेठ अपनी पत्नी से बात करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह से जवान हो चुका है और ये बड़ा ही बुद्धिमान भी है। दुकान के कामकाज के बारे में भी ये बड़ी ही सफलतापूर्वक समझने लगा है और हर प्रकार से मनुष्य को पहचानने लगा है और अब इसकी जवानी भी आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका विवाह करना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसकी पत्नी इस बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं और अपनी माँ और बाप की ये बात सुनकर सेठ का वो पुत्र हाँ कर देता है। उसके बाद में प्रिय दर्शकों, जो सेठानी थी वो थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उसके बाद में सेठ अपने पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब बहुत जल्द हमारे घर में बहू आने वाली है, बहुत जल्द हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ और इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर इन बातों को तुम ध्यान में नहीं रखोगी तो हमेशा हमारी पुत्र वधू, हमारी बहू हमसे खुश नहीं रहेगी, से लड़ाई झगड़ा करती रहेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, अजी सुनो, ये तुम्हारे ज्ञानवर्धक उपदेश तुम अपने पास ही रखो, मुझे ना दो, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि एक पुत्र वधू से, एक बहू से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, इस तरह उसने बातें करनी चाहिए, किस तरह से उससे बातें करनी चाहिए। आप मुझे ना सिखाइए कि एक पुत्र वधू से किस तरह से बात की जाती है, मुझे सब आता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर चुप हो जाता है और अब अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ही कुछ दिनों बाद सेठ अपने पुत्र का विवाह तय कर देता है और विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में ही फिर एक दिन सेठ अपने पुत्र का विवाह कर अपने पुत्र वधू को, अर्थात अपनी बहू को अपने घर ले आता है। उसके बाद में वो सेठ शाम के समय अपनी पत्नी और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ
और मैं तुम्हें अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। आज से मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी समान होती है। ऐसे में आज से मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर को तुम बर्बाद करना चाहोगी या फिर आबाद करना चाहोगी। ये सब मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ और आज से हमारे कंधों का भार तुम अपने कंधों पर उठाओगी और इस घर का चाल चलन चलाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र वधू अपनी बहू को सौंप देता है। उसके बाद में वह सेठ अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहता है कि बेटा, आज शाम का खाना तुम ही बनाओगी और तुम ही परोसोगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शाम के समय, संध्या के समय, वो सेठ की पुत्र बहू, सेठ की बहू और सेठ के बेटे की पत्नी शाम का खाना बनाती है और शाम का खाने में गलती से सेठ की पुत्र की बहू से सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है और इस बात का पता किसी को नहीं होता। और फिर उसके बाद में जैसे ही सेठ की पुत्र वधू सेठ को और उसके पुत्र को खाना परोसती है और जैसे ही सबसे पहला निवाला सेठ अपने मुख में डालता है तो सेठ को पता चलता है कि भोजन में नमक ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मुंह में रखा नहीं जा रहा है। परंतु सेठ ने बिना कुछ कहे उस नमक भरे निवाले को ग्रहण कर लिया और बिना कुछ कहे कहीं भोजन को ग्रहण करता गया। सेठ के बाद में जैसे ही सेठ के पुत्र ने उस भोजन को ग्रहण करना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डाला तो सेठ के पुत्र ने उस पहले निवाले को बाहर जाकर थूक दिया। उसके बाद में आकर सेठ का पुत्र अपनी नई पत्नी से, अपनी गृहिणी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने भोजन में कितना सारा नमक डाला है। नमक इतना ज़्यादा है कि ठीक से ग्रहण भी नहीं किया जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को रोकता है और कहता है कि बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है और कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता है, इसलिए हम अपनी पुत्र वधू को क्षमा करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं और उसके बाद में सेठ की पत्नी ने भी भोजन किया। फिर दोस्तों, भोजन के उपरांत सेठ अपनी बेटे को लेकर थोड़ा बाहर टहलने के लिए चला जाता है और जैसे ही टहलने के लिए जाता है तो सेठ का पुत्र सेठ से कहता है कि पिताजी, आज आपने मुझे रोका क्यों, जबकि आपको पता है कि भोजन में नमक कितना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका, आखिर ऐसा क्यों। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ पुत्र को समझाने लगता है और अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, बार बार गलती की जाए तो उसकी बाद में मनुष्य का उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली बार गलती की हुई पर उसे डांटना चाहिए, उसका अपमान करना चाहिए, ये गलत होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर जो सास ससुर 4 इन बातों पर अमल करते हैं तो वो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। पति और पत्नी इन बातों को अमल करते हैं, उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ सर्वप्रथम बात बताता है कि बेटा, कभी भी किसी पति और पति को अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी का अन्य लोगों के सामने अपमान करता है, उसे अपशब्द कहता है, वो पत्नी सबकी नज़रों में गिर जाती है, उसका मान सम्मान कम हो जाता है और उसके बाद वो स्त्री अपने पति से दूर भागने लगती है और उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ दूसरी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपने पति और पत्नी के बीच की बातें किसी अन्य को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष या फिर जो स्त्री अपने पति और पत्नी के बीच की बातें अन्य व्यक्ति को बताती है, उनका विवाहित जीवन कभी सुख समृद्धि में नहीं कटता है। इसलिए इस बात को खास कर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ तीसरी बात बताता है कि हर सास ससुर को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर आप भी पुत्र वधू से किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे माफ़ करना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपनी पुत्र बहू का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके घर में कभी भी दौलत नहीं आती है, कभी भी धन नहीं आ पाता है, क्योंकि पुत्र वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का ही अपमान कर दोगे तो आपके घर में धन कैसे जाएगा। इसलिए इस बात का हर सास ससुर को ध्यान रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सेठ छठी बात बताता है कि कभी भी किसी भी पुरुष को किसी भी बुरे समय में अपनी पत्नी का
अपनी वधू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष समस्या के उपरांत अपनी पत्नी के साथ छोड़ देता है, उसका साथ नहीं देता है, उसको नरक में जगह मिलती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वो सेठ फिर कहता है कि बेटा, जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं वो कभी भी दुखी नहीं रहते हैं, और जो पुरुष इन बातों पर अमल करता है वो अपने विवाहित जीवन में सुखी रहता है। इसलिए इन 4 बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।